तो पेंट निकलवा के आपको दे देंगे, ठीक है। अभी ढील हो गया। बहुत ज़्यादा निकाल ले लीजिए चैप्टर पूरा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड एक्सरे ये इंक्लूडेड है बेटा, ठीक है। कल आपको सीट दे देंगे, फिलहाल लिख लीजिए, बोल देंगे सर तो निकलवा देंगे। फिर कुछ सिंपली कुछ बुकों में एटम एंड न्यूक्लियर से भी दिया गया है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड एक्सरे इतना इस यूनिट में हमें पढ़ना है, ठीक है। पहला कंडीशन होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो समझा दे रहे हैं, सीट्स आपको मिल जाएंगी कि लिखवाएंगे तो 4 गुना टाइम लगेगा उसमें, ठीक है, ठीक। तो पहला पार्ट है बेटा जो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, आपने बोर्ड में पढ़ा हुआ कैथोड रेज पढ़ा है ना, कैथोड रेज, ठीक। तो जो कैथोड रेज आपके होते हैं, क्या होते हैं आपके कैथोड रे और पॉजिटिव रे, 2 रे आपको बताई गई होगी। पॉजिटिव रे को ही आप कैनाल रे कहते थे, कैथोड रेज को आपका क्या कैथोड रेज पॉजिटिवली चार्ज होता है कि निगेटिवली चार्ज होता है, जिस हाँ पॉजिटिवली चार्ज होता है कैथोड रेज। और एनोड रेज या कैनाल रेज माइनस, पक्का है सर जी। कहाँ है, खड़ी हो जाओ बेटा, भैया ने सही बताया, इन्होंने कहा कैथोड रेज पॉजिटिवली चार्ज होता है जी, सही है या गलत है? सही है, चलिए ये भी कह रहे हैं सही है। अब सोच लो जी, कैथोड रेज पॉजिटिवली चार्ज है नेगेटिवली चार्ज? केमिस्ट्री में 11th तो पहला यूनिट पढ़ते हैं एटम एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना। पॉजिटिव होता है। अच्छा कितने लोग बताएंगे यहाँ तो था? चलिए हाँ जी, हम कैथोड रेज की बात कर रहे हैं बेटा, कैथोड किरणें पढ़ा होगा आपने, पढ़ा है ना जी, सही बता रहे हैं। कैथोड रेज पॉजिटिवली होती है, हाँ कैथोड रे की बोल रहे हैं, प्लेट नहीं, कैथोड एनोडिक कैथोडिक प्लेटें जो होती है वो दोनों पॉसिबिलिटी होती है, कैथोड रे की बात कर रहे हैं। सही अभी सही, बहुत सही यार। आप लोग कैथोड रे पॉजिटिवली चार्ज होते कि निगेटिवली चार्ज होती है जी? पॉजिटिव चार्ज होती है। कहाँ से निकलती है कैथोड रे का इमिशन? कहाँ से होता है, किस प्लेट से होता है? कहे तो भैया थ्योरेटिकल है, पढ़ के आना जी जी। कैथोड रे पॉजिटिवली चार्ज है नेगेटिवली चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। सब लोगों ने बोला इसलिए हम भी बोल रहे हैं क्या? नहीं सर। अच्छा जी, पॉजिटिव ही होता है, आपने भी पढ़ा था ऐसा? हाँ जी पॉजिटिव। अच्छा पॉजिटिव वाले खड़े हो जाओ, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ऐसा जो लोग सोच रहे हो खड़े हो जाए, दूसरे देख के नहीं खड़े होना। अच्छा आप क्या बोले बेटा, क्या कह रहे हो? अच्छा पढ़े आप नहीं थे जी, नहीं पढ़े आप भी, तो क्लास भर के पॉजिटिव चार्ज बोल रहे हैं। सर यही सही है, यही सही है। ऐसा थोड़ी जो आप सब बोले ज़्यादा लोग रहे वो सही ही होते हैं। यस निगेटिव क्या होता है? निगेटिव। बैठिए बैठिए देवी, हाँ पूरे क्लास वाले खड़े हो गए और सब पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक को नहीं पढ़ के आया है। हाँ अरे ध्यान से क्या मतलब होता है, तुम्हारा ना तुम्हारे कितने कान है तो कहोगे 5? हाँ बेटा कैथोड रेज का जो इमिशन होता है वो कैथोड निगेटिव प्लेट से होती है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम निकलते हैं एनोड की तरफ जाते हैं, और एनोड की तरफ वही रेज जाती है जो कैसी हो, खुद नेगेटिवली चार्ज होगी। ठीक है, आपको वैसे कुछ
लाइट बीम यहाँ पे आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पड़ा है जी, यहाँ पे आके इंसिडेंट कराते हैं। यहाँ पे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बीम्स निकलती है। क्या निकलती हैं? इलेक्ट्रॉन बीम्स निकलती हैं। ये नेगेटिवली चार्ज होती है। कैसी चार्ज होती है? नेगेटिवली चार्ज होती है। और जाती किधर की तरफ है? पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाती है। ठीक, यही जो बीम्स आपको निकलती है बेटा, इनको हम लोग क्या कहते हैं? कैथोड रेज कहा जाता है। क्या कहती हैं? कैथोड। ये कैथोड है, ठीक, नेगेटिव प्लेट कहलाता है। ये क्या है? एनोड है, पॉजिटिव प्लेट होता है। तो पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ कौन मूव करेगा? पॉजिटिव वाला जी, हाँ, नेगेटिव वाला। तो इसे कैथोड रेज कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग? कैथोड रेज कहते हैं। नेगेटिवली चार्ज होती है, पॉजिटिवली मत बोलना, ठीक है। कैनाल रे जो होती हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होती है, उसी को पॉजिटिव रे भी अब कह लेते हैं, ठीक। हाँ जी, ठीक। चलिए, तो कैथोड रेज कैसे होती है जी? नेगेटिवली चार्ज होती है। कैथोड रेज को ही कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन बीम्स कही जाती है। इसी के बेस पे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की गई थी, ठीक। कैथोड रेज आर क्या? इलेक्ट्रॉन बीम्स, दे आर नेगेटिवली चार्ज, ठीक। ये नेगेटिवली चार्ज आपकी क्या होती है? ठीक है, रेज होती हैं। इसी को बाद में बोला गया क्या? क्या ये क्या? इलेक्ट्रॉन बीम्स। इसी को बाद में बोला गया इलेक्ट्रॉन बीम होती है, इलेक्ट्रॉनों का झुंड, जिसे हिंदी में पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसके बेस पे दिखाया गया। तो कैथोड के बेस पे आपको इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बेटा उसे हम सब डिवाइड सुनते चलिए, कल आपको सीट मिल जाएगी, ठीक। जो इलेक्ट्रॉनों का हम लोग इमिशन करते हैं वो डिफरेंट मोड से किया जाता है। इलेक्ट्रॉनों का इमिशन कराया जाता है बेटा, अपने अलग अलग तरीके होते हैं इलेक्ट्रॉन क्या करने के, ऑब्टेन करने के। एक होता है थर्मियोनिक इमिशन, सुन लीजिए। थर्मियोनिक इमिशन कहते हैं बेटा, तो किसी भी मेटल को आप हीट करिए, क्या करिए? हीट करिए, तो हीटिंग की वजह से जो इलेक्ट्रॉनों का इमिशन होता है उसे कहते हैं थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक मतलब हीट करने की वजह से, थर्मियोनिक इमिशन बेटा, थर्मियोनिक इमिशन यानी इलेक्ट्रॉन का जो इमिशन होता है उसका एक मोड हो गया हमारा क्या? थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन में क्या होता है, आप क्या करते हो, जो भी हमारा मेटल शीट है, ठीक है, उसको हीट करके अगर इलेक्ट्रॉन का इमिशन करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है ना, ठीक। तो उस केस में जो थर्मियोनिक इमिशन की बात करते हैं, किसी भी मेटल को अगर आप हीट करते हो, किसी भी मेटल को आप क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं, तो वहाँ से जो है इलेक्ट्रॉनों का इमिशन हो रहा है, तो उसे हम लोग थर्मियोनिक इमिशन कहते हैं। अभी तो अब नहीं हुआ, पहले के टाइम पे आपने जैसे यहाँ भी पीएन जंक्शन पढ़ा था आपने, और ट्रांजिस्टर भी उड़ा ही दिया, ठीक, पीएन जंक्शन बचा। वैसे पहले डायोड वाल्व और ट्रायोड वाल्व सिलेबस में हुआ करता था, ठीक है। पहले जिस तरह से यहाँ पे पीएन जंक्शन और ट्रांजिस्टर का यूज़ होता है, ऐसे डायोड वाल्व एंड ट्रायोड वाल्व हुआ करते थे। तो वहाँ जब वाल्व की हम लोग बात करते थे, तो उस कंडीशन में वहाँ पे हीट करके, यानी एलिमेंट को हीट करके इलेक्ट्रॉनों का इमिशन, एलिमेंट को हीट करके इलेक्ट्रॉनों को क्या कराते थे आप? इमिशन कराते थे। इलेक्ट्रॉनों को हीट करके क्या करते हैं हम लोग? वहाँ इलेक्ट्रॉन इमिशन कराते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक हीटिंग के बाद तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब यहाँ से हम बात करते बेटा, ठीक। तो थर्मियोनिक का मतलब सीधा आप याद रखेंगे, अगर किसी भी जहाँ से इलेक्ट्रॉनों की इमिशन हो सके, अगर बाई हीटिंग हम लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बाई हीटिंग करते हैं, तो उसी को कह लिया जाता है थर्मियोनिक इमिशन। अब हीट करने के हमारे कई मोड होते हैं। डायरेक्टली आप वहाँ पे टाइम हीट दे दीजिए, बर्नर पे रख दीजिए। दूसरा मेथड होता है, अगर सनलाइट आके वहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, तो उसके इसमें क्या होगा, मेटल का सर्कस हीट हो रहा है। जैसे आजकल सोलर पैनल यूज़ कर रहे हैं हम लोग, इसका सोलर पैनल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्रमोट की जा रही है, क्योंकि वो ऐसी एनर्जी है जो ख़त्म नहीं होने वाली है ना, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ठीक है, और हार्मलेस है, कोई नुकसान नहीं है आपको। तो उस केस में क्या होता है, जो सोलर पैनल आपके बनाए जा रहे हैं बेटा, वो सारे के सारे किस पे? लाइट एनर्जी को आप यूटिलाइज करें, सन से जो रेडिएशन आपके आ रहे हैं उसी को यूटिलाइज करके वहाँ से हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ठीक। तो कंडीशन क्या है, चाहे किसी भी मेथड से अगर हीट करके बेटा सर्फेस से आप इलेक्ट्रॉनों का इमिशन कर रहे हैं, तो सारे की कैटेगरी होगी थर्मियोनिक इमिशन की।
किसकी होगी बेटा? थर्मियोनिक इमिशन उसे कहेंगे अगर बाई हीटिंग इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो रहा है। हो जाएगा, समझ गया? तो अगर किसी मेटल सरफेस से आपको हीट करके आप मेटल इलेक्ट्रॉन को इमिट कराते हैं तो ऐसे इमिशन को हम लोग कहेंगे थर्मियोनिक इमिशन। एक होता है बेटा फील्ड इमिशन। कोई बताएगा फील्ड इमिशन क्या होगा? फील्ड इमिशन किसे कहेंगे? फील्ड इमिशन देखो सुन लीजिए, आपने पढ़ा था किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल अगर रखते हैं, मान लो बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक? अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आप रखोगे तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगता है वो फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। अगर चार्ज क्यू है तो यहाँ पे फोर्स जो लगा या फिर टू क्यू डी लगता है। पॉजिटिव चार्ज अगर नेचर का है पार्टिकल का तो वो फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा। अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव नेचर का है तो वहाँ पर फोर्स किधर लगता है? फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा। अगर जो चार्ज पार्टिकल है वो नेगेटिव नेचर का है, कैसा है? तो यहाँ पे फोर्स जो लगता है फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। अगर यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे आपने प्लस क्यू चार्ज लिया तो माइनस क्यू चार्ज अगर है तो वहाँ पे फोर्स जो होगा फील्ड के क्या हो जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में आपका काम करेगा। अब देखो होता क्या है, जब हम किसी मेटल या किसी एटम की बात करते हैं, एटम या मेटल जो भी कंडीशन आप ले रहे हो तो वहाँ पे जो ट्रांसफरेबल क्वांटिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन ट्रांसफ़र नहीं होता है। अगर किसी एटम किसी भी सब्सटेंस किसी मटेरियल से प्रोटॉन का ट्रांसफ़र नहीं होता, ट्रांसमिशन नहीं होता है, वो केवल कौन कर सकते हैं? क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन या तो गेन करे या तो लूज़ करे। मतलब जो एक तरह से कह लो मूवेबल फैक्टर आपका होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स नहीं होते। रीजन क्या है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस बेटा हाईली स्टेबल होता है, वहाँ से इमिशन नहीं होता। केवल न्यूक्लियर जो रिएक्शन होते हैं उसी में आपका क्या किसका न्यूक्लियंस के पार्टिसिपेशन होते हैं। बाकी जितने भी हमारे रिएक्शंस होंगे उनमें न्यूक्लियंस यानी कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का रोल नहीं होता है। वो अपनी क्या पोजीशन इमिट नहीं कर सकते, न्यूक्लियस से बाहर नहीं आ सकते हैं, ठीक? तो आप ऐसे सीधे रखेंगे। अब कंडीशन क्या हो रहा है? पहला तो थर्मियोनिक के लिए, दूसरा जब फील्ड इमिशन की हम लोग का बात करते हैं, किसकी? फील्ड इमिशन की बात करते हैं बेटा, तो फील्ड ईएमआई। जब फील्ड इमिशन की आप बात करोगे तो फील्ड इमिशन में क्या होगा बताओगे? व्हाट इज फील्ड इमिशन? अगर फील्ड इमिशन की हम लोग बात करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा? फील्ड अप्लाई करने पर कोई इलेक्ट्रॉन, अगर स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग अप्लाई करते हैं, उसमें किसी मेटल को रखा जाए तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स आपके होते हैं वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। और अगर फील्ड की वैल्यू इतना स्टार्ट कर दीजिए कि वो अपने क्या जो ऑर्बिट्स होते हैं उससे बाहर आ जाए, मतलब एटम को छोड़ के इमिट कर जाए, तो उस कंडीशन से हम लोग क्या कहते हैं? फील्ड इमिशन। क्या कहते हैं उसे? फील्ड इमिशन कहेंगे। अगर इलेक्ट्रॉनों का जो इमिशन हो रहा है ड्यू टू अप्लाई क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से अगर आपका इमिशन हो रहा है तो उसी को टर्म देते हैं बेटा फील्ड इमिशन कहते हैं। क्या कहेंगे उसे? फील्ड इमिशन कह लेंगे, याद रहेगा? तो एक हो गया थर्मियोनिक इमिशन, यानी हीट करके अगर आप इलेक्ट्रॉन इमिट करा रहे हैं किसी मेटल सरफेस से। दूसरा हो गया फील्ड इमिशन, अगर स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके आप वहाँ पे जनरेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को तो उसे हम लोग कह लेंगे फील्ड इमिशन। तीसरा कंडीशन आपका होता है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, ठीक? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में क्या होता है? लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, ठीक? जब हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन की बात करेंगे बेटा तो यहाँ पे किसी भी मेटल सरफेस से आप लाइट एनर्जी को क्या कराते हैं? इंसिडेंट कराते हैं। लाइट एनर्जी इंसिडेंट होने की वजह से इनके सरफेस से जो आपका इलेक्ट्रॉनों का इमिशन होता है इसे हम लोग कह लेते हैं कौन सा? फोटो इलेक्ट्रिक किसी की इमिशन। अभी आगे पढ़ेंगे उसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से हम लोग, ठीक? इस पर ढेर सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं बेटा, ठीक? तो उससे कह लेंगे अगर लाइट एनर्जी लाइट इंसिडेंट हो रही है किसी मेटल सरफेस पे, इलेक्ट्रॉनों का इमिशन हो रहा है तो उसी को फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कह लेंगे, ठीक? इमिशन किसी वजह से हो रहा है बेटा? लाइट के इंसिडेंट होने की वजह से। यहाँ पे कौन सा इंसिडेंट हो रहा है? लाइट एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, उसकी वजह से अगर आपका इमिशन हो रहा है तो उसी को फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कह लेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक आप क्या कहोगे? इफेक्ट कह लेंगे। क्लियर है? तो ये केस आपका हो गया बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होगा, इसके बेस पर आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक? साइन हो गया बेटा सबका? कितने लोग का नहीं हुआ है? जिनका नहीं है नोट कर दिए। दूसरा होता है सेकेंडरी इमिशन, ठीक? सेकेंडरी क्या होता है बेटा? इमिशन। सेकेंडरी इमिशन किसे कहते हैं बेटा? सेकेंडरी इमिशन किसे कहेंगे? पता है कोई? सेकेंडरी इमिशन क्या कह रहा है? वैसे बहुत ज़्यादा नहीं है। कोई लोग?
कोई लोग बताओ। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है बेटा हम लोगों ने किसी मेटल को या तो क्या हीट किया, इलेक्ट्रॉनिक हीट किया, फिर अप्लाई किया, इलेक्ट्रॉनों का एमिशन हुआ, लाइट एनर्जी इंसिडेंट कराया, इलेक्ट्रॉनों का एमिशन हुआ। एक होता है अगर हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाईली क्या एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन हैं, उसको लाके किसी मेटल सरफेस पे इंसिडेंट कराते हैं और उसकी एनर्जी इतनी हो कि वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को फिर से क्या करा दे, इमिट करा दे। ठीक, दूसरे इलेक्ट्रॉन क्या करा दे, इमिट करा दे। उस कंडीशन में हमको सेकेंडरी इमिशन कहते हैं। बहुत ज़्यादा पुटअप नहीं होता है फिलहाल ये पॉइंट, बाकी तीनों तो पूछे जाते हैं। तो सेकेंडरी इमिशन का मतलब हो गया अगर एक हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम आके इलेक्ट्रॉन की आके इंसिडेंट कराया जाए तो वो दूसरे नए इलेक्ट्रॉन को अगर जनरेट करा दे रहा, वहाँ से इमिट करा दे रहा, तो उसे हम लोग नाम देते हैं कौन सा, सेकेंडरी इमिशन कहेंगे। क्या कहलाएगा बेटा, वो सेकेंडरी इमिशन कहलाता है। तो ये डिफरेंट हमारे मोड होते हैं बेटा, क्या इलेक्ट्रॉनों को क्या कराने के लिए, इमिट कराने के लिए किसी सरफेस से, किसी मेटल सरफेस से। ठीक, अब जब आपने कैथोड अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग बेटा, तो उस केस में क्या होता है, हम लोग जब क्या करते हैं, अगर कैथोड रेज की बात करते हो तो वहाँ पे जो आपका क्या डिस्चार्ज ट्यूब होता है उसमें हम लो प्रेशर पे क्या कराएंगे, दो कंडीशन होता है। लो प्रेशर पे अगर इसको हम लोग पोटेंशियल या लाइट एनर्जी हम इंसिडेंट कराएंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक की बात हो जाएगी। अगर हम लोग ऐसे कैथोड बीम की जब बात करते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको निगेटिव प्लेट से जोड़ देते हैं, किससे, निगेटिव प्लेट से, और इसको दूसरे वाले किससे जोड़ देंगे, पॉजिटिव प्लेट से जोड़ देते हैं। ठीक, पॉजिटिव प्लेट से तो दूसरे किससे जोड़ देंगे, निगेटिव प्लेट से। ठीक, तो अगर इसमें निगेटिव प्लेट से जोड़ते हैं तो उस कंडीशन में इनके बीच इतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया जाता है कि वहाँ से इलेक्ट्रॉनों को क्या होने लगता है, इमिशन होने लगता है। पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, आपका इमिशन होने लगता है। तो इस बीम को जो चूँकि कैथोड से एक्टिव हो रही है तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, कैथोड रेज कह लेते हैं। उसी को टर्म क्या देंगे आप, कैथोड रेज कह लेंगे। ठीक, तो यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं बेटा, क्या होगा कैसे होगा, उसके बेस पर प्रेजेंटेशन हो जाते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे, लिखना तो है नहीं, चल तो कल आपको मिल जाएगा। चलिए, तो ये तो केसेस आपके हो गए, क्या होता है कैसे होता है। यहाँ से आपका इमिशन जो होता है इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन को किस तरह से इमिट कराते हैं उसके बेस पे। अब दूसरी चीज़ें होती है बेटा, जो डिस्चार्ज ट्यूब हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू क्या रखी जाती है, किसी को आइडिया है, वेरी लो प्रेशर रखा जाता है। क्या रखा जाता है, लो प्रेशर, लगभग 10⁻⁻⁴ mmHg के बराबर होता है। जो प्रेशर डिस्चार्ज ट्यूब में रखा जाता है बेटा, वो काफ़ी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो कंडीशन रखी जाती है, यहाँ पे भी वो लो प्रेशर रखा जाता है। ठीक है, प्रेशर की वैल्यू जितनी लो होगी, ठीक है, वहाँ पे आयनेशन के लिए उतना ईजी होगा। दूसरी चीज़ें होती हैं, जो कैथोड होता है, कैथोड आपका कैसे मटेरियल का बनाएंगे बेटा, कैथोड कैसे मटेरियल बनाया जाता है जहाँ से इलेक्ट्रॉनों का इमिशन आसान हो या मुश्किल हो, कैथोड कैसे मटेरियल का हम लोग बनाते हैं जिससे इलेक्ट्रॉनों का इमिशन बेटा ईजियर हो या टिपिकल हो। ईजी कैसे मटेरियल का होता है, जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रॉनों का इमिशन आपने पीरियाडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करने बताया होगा, पढ़ा दिया गया ना। तो उस केस में ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के इमिशन के लिए अगर इलेक्ट्रॉनों का बेटा इमिशन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन कब ईजियर होगा। ठीक, इलेक्ट्रॉनों का जो इमिशन होता है कब ईजियर होगा, अगर आपका हाईली क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है तब, या लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है तब, किस कंडीशन में ईजियर होगा। अगर मेटल हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तब भी किस में, या अगर मेटल आपका क्या है जिसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर लो है, ठीक है, उसके लिए ईजियर होगा। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कम हो या इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, इलेक्ट्रो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव या मॉडरेट, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो। देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन क्योंकि केमिस्ट्री से काफ़ी चीज़ें अगर न्यूक्लियर पढ़े तो वहाँ से रिलेट होगा। ठीक है, देखो होता क्या है, जिस मटेरियल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है वहाँ से उसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू लार्ज होगी। क्या होगी, लार्ज होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, किसी का आइडिया है, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता किसे कहा जाता है, और लोग बताइए। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कितने पावर से खींचेगा, जितने पावर से खींचता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। बैठिए, देखो इलेक्ट्रॉन ये सही बताया इन्होंने, कुछ और करेक्शन है। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव सुन लीजिए बेटा,
केमिस्ट्री में भी काम आएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स हिमसेल्फ, ठीक, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हिंदी में कह लेते हैं साझे के इलेक्ट्रॉन को किसी भी तत्व के द्वारा अपनी तरफ आकर्षित करने की जो क्षमता होती है या टेंडेंसी होती है उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। और जिन एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है वहाँ से इलेक्ट्रॉन का इमिशन टिपिकल होता है, मुश्किल होता है, दैट मीन्स उसके लिए आयनेशन एनर्जी की वैल्यू लार्ज होगी, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमें इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इमिट कराना है बेटा। इलेक्ट्रॉन को इमिट करने का मतलब क्या, हम ऐसे मटेरियल का कैथोड बनाएंगे जिसके लिए आयनेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो, स्मॉल हो, मतलब थोड़ी एनर्जी मिले, वहाँ से इलेक्ट्रॉनों का इमिशन हो गया। अगर आप सोलर पैनल के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो सोलर पैनल का जो अपर लेयर बनाया जाता है बेटा वो मोस्टली किससे, फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट, लोअर जो एलिमेंट हैं उनसे बनाए जाते हैं। उसका रीज़न ये होता है जिससे वो लो स्मॉलर से स्मॉल एनर्जी वाला फोटॉन के इंसिडेंस पे भी इलेक्ट्रॉनों का आसानी से क्या हो जाए, इमिशन हो जाए। नहीं तो पता लगा जून के महीने में काम कर रहा है, बाकी 8 महीना क्या है, काम ही नहीं कर रहा है। तो इसलिए ऐसे बेटा मटेरियल का बनाया जाता है जहाँ से आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, इमिट हो। और आसानी से इलेक्ट्रॉनों का जितना इजीली इमिशन होगा उतना ज़्यादा आपको क्या करेगा, करंट सप्लाई आपको देगा, ठीक है। तो इसीलिए आप देखते होंगे अगर सोलर पैनल किसी के यहाँ लगा हुआ है तो उस कंडीशन में गर्मियों में क्या होता है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, और ठंडा के टाइम में क्या होता है, घट जाता है। मतलब धूप जितना तेज होगा उतना ही ज़्यादा आउटपुट देगा, जितना कम होगा उतना ही आउटपुट क्या होता है, कम हो जाता है। गर्मियों में जो सोलर पैनल से पंप चलते हैं वो बड़ी ज़्यादा पानी देते हैं, और ठंडा के टाइम में क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। देखा है, अच्छा गाँव लगा है, हाँ। तो वो कंडीशन जो का होता है, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट आपका वही होता है, याद आएगा। चलिए, इसीलिए जो हम लोग यूज़ करते हैं बेटा ना, ठीक है, वो अलग अलग मटेरियल का वहाँ पे किया जाता है, और जितना जो मटेरियल चेंज करने के साथ साथ आपकी जो वैल्यू आपकी होती है वो भी क्या होगी, चेंज होती है, ठीक है। यानी कि आयनेशन पोटेंशियल जो रिक्वायर्ड होगा वो भी आपको अलग अलग अप्लाई करना पड़ता है। दूसरी चीज़ें होती है बेटा, जो हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब में गैसेस फिल की जाती हैं, ठीक, कैसे भरी जाती हैं, गैसेस फिल की जाती है, वो मोस्टली ऐसे गैस भरी जाती है जो नॉन आयनाइजेबल नेचर की हो, गैस नॉन आयनाइजेबल हो, लो प्रेशर पे हो, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होता है, इसलिए मोस्टली जो है इनर्ट गैसेस का यूज़ किया जाता है, हीलियम वगैरह ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग गैसेस का दूसरी चीज़ें होती हैं, जो गैसेस होते हैं बेटा, चूँकि गैसेस का भी आयनाइजेशन के लिए अलग अलग एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए उनके जो कलर होते हैं ना, कलर कैसे शो करेंगे, वो डिफरेंट कलर शो करते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस भरी गई है उसके नेचर के बेस पे जो कलर आपका होता है डिस्चार्ज ट्यूब का, वो भी क्या होता है, अलग अलग शो करता है, ठीक है। तो जो अलग अलग क्या गैस आप फिल करेंगे, जैसे अगर आप एटमॉस्फेरिक गैसेस ले लिया, एटमॉस्फेरिक गैसेस मतलब उसमें हाइड्रोजन भी होगा, हीलियम भी होगा, नाइट्रोजन भी है, और अदर गैस, ऑक्सीजन भी है, अदर गैसेज हैं। तो जब मिक्सचर आप गैसेज हम लोग लेते हैं तो उस कंडीशन में जो आपका कलर होता है वो आपका क्या, पर्पल रेड कलर शो करता है। कौन सा कलर होता है, पर्पल रेड। फिर आप उसमें बहुत ज़्यादा आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो ये याद रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन डिजाइन होता है कि अगर हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब में कलर की चेंज करते हैं, अगर डिस्चार्ज ट्यूब का अलग अलग क्या उसमें गैसेज भरी गई हैं तो उनके जो कलर शो करेंगे वो कैसे होंगे, अलग अलग होते हैं, क्योंकि सबके लिए जो रिक्वायर्ड वेवलेंथ या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है आयनेशन के लिए वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये केस आपका होता है, यहाँ से दिखा देते हैं। अब जब हम लोग बात करते हैं, आपने पढ़ा होगा थॉमसन क्या एक्सपेरिमेंट, ठीक, उसी के बेस पे आपको थॉमसन मॉडल वगैरह केमिस्ट्री में आपको दिया जाता है। किसी को आइडिया है कि थॉमसन एक्सपेरिमेंट क्या है, कोई लोग, कितने लोग पढ़ के आए हो, चाहिए बताओ ईमानदारी, जो भी आपके पास किताब थी कुछ भी, किसी ने पढ़ के आया है, कहाँ पढ़े, दूसरा सब्जेक्ट बोले तब ये थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा पढ़ के आइएगा एक बार, क्योंकि चीज़ें बहुत अच्छे से आप पिछले क्लासेज में भी नहीं पढ़ते हैं, ठीक। और इधर 2-3 सालों से जो है अच्छा खासा क्वेश्चन यहाँ से राइज हो रहा है, ठीक है। पहले तो कम पूछे जाते थे, इधर अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे बेटा, ठीक। तो उस कंडीशन में जो है, और आसान रहता है, ये भी नहीं टेढ़ा, एक बार आप पढ़े रहेंगे कर लेंगे, ठीक है। एक बार भी आपने पढ़ा है तो क्वेश्चन बहुत टफ नहीं बनते हैं, बट आपका क्या क्वेश्चन आज के डेट में डिज़ाइन हो रहे हैं, ठीक। तो इसलिए थोड़ा सा फिलहाल आजकल आपको मिल जाएगा, पढ़ डालिएगा, और ठीक समझाने वाली चीज़ें समझा दे रहे हैं। चलो देखो, थॉमसन एक्सपेरिमेंट कोई कुछ बताएगा, नहीं वो तो थॉमसन मॉडल एटॉमिक मॉडल है, हम एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं। वो थॉमसन एटॉमिक मॉडल बेटा, यहाँ थॉमसन एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं। हाँ जी, क्या होता है बेटा,
हम्म रोटेटिंग पार्ट डिस्टेंस होता है और उन्होंने ये भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन जैसे तरबूज में धंसे हुए रहते हैं। ये तो एटॉमिक मॉडल बता रहे बेटा, आपने हमें थॉमसन एक्सपेरिमेंट पूछ रहे हैं। एक्सपेरिमेंट उन्होंने प्रयोग जो किया था। और कोई लोग कुछ याद करो पुरानी चीज़ें, इसीलिए कहते हैं क्योंकि पीछे क्लासेस में भी बहुत अच्छे से नहीं पढ़ते हैं चीज़ें, ठीक। तो मुझे मालूम था पढ़े होंगे नहीं। कितने लोग पढ़े थे? अच्छा ये बताओ कितने लोगों ने पढ़ा था? हाथ उठाओ। हाँ 12 कितने लोगों ने पढ़ा था? कितने लोग पढ़े हैं? धीरे धीरे हाथ उठा रहे हैं, पूछेंगे आप कितने लोग हाथ उठा रहे हैं, है ना? हाँ जी बता दो, थॉमसन एक्सपेरिमेंट क्या था? हाँ अल्फा का मोबाइल थॉमसन एक्सपेरिमेंट में कराते हैं। हाँ तो फिर नाम की सलाह नाम की विकेट तो ये वो तो अलग कहानी है बेटा, वो तो बहुत अच्छा लगा। पढ़े थे तो याद परमाणु बम बता रहे हैं। एटम बम बना रही हैं। नहीं। चलो बैठ बैठ बैठ। देखो क्या होता है बेटा, थॉमसन एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब में, ठीक, अगर क्या करते हैं डिस्चार्ज ट्यूब में बेटा, ठीक है, लो प्रेशर यानी 10⁻² से लेकर 10⁻5 mmHg के बराबर अगर प्रेशर मेंटेन किया जाए, माइनस में पावर है 10⁻² टू 10⁻⁻4 भी ले लेते हैं। अगर mmHg का हम लोग क्या प्रेशर यहाँ पे मेंटेन रखते हैं, लेकिन लो प्रेशर मेंटेन रखा जाता है, और कैथोड और एनोड के बीच में हाई पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करते हैं, ठीक है। हाई क्या करते हैं बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया जाता है नियर अबाउट 10,000 वोल्ट। कितना? 10,000 वोल्ट। तो उस केस में कैथोड से इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, इमिशन स्टार्ट होता है, और वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैथोड से चलते किधर की तरफ जाते हैं, एनोड की तरफ जाते हैं, और इन्हीं रे को हम लोग क्या कहते हैं, कैथोड रे कहते हैं। इन्हीं रे को क्या कहा गया बाद में, कैथोड रे कहा गया। तो इसके बेस पे दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था वो किसने ऑब्जर्व किया था, थॉमसन ने किया था, और उसी के बेस पे इन्होंने इलेक्ट्रॉनों की डिस्कवरी भी की, ठीक है। ईटा पर नाचिए पड़ा है, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या हो गया, हाँ जी, ठीक, हाँ। तो उस केस में जो है इलेक्ट्रॉन के जो खोज किया था, उसी के बेस पे इन्होंने जब इस बीम की इलेक्ट्रॉन बीम की यहाँ कैथोड रे की स्टडी किया तो देखा ये नेगेटिवली चार्ज होती है। कैसे होती है? नेगेटिवली चार्ज होती है। बाद में इसी को इन्होंने नाम दिया क्या, ये इलेक्ट्रॉन बीम होती है। बाद में इसी को नाम दिया था क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की बीम्स होती हैं, ठीक है। तो इसके बेस पे इन्होंने कैथोड रेज की क्या किया था, डिस्कवरी किया था, कैसे होता है क्या होता है, वहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये तो हो गया हमारा किसका एक्सपेरिमेंट बेटा, ठीक है, थॉमसन एक्सपेरिमेंट। बाकी और यहाँ से कुछ नहीं पूछा, 2 पॉइंट याद रखिएगा। कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट में जब एक्सपेरिमेंट बोलेगा तो ठीक, यहाँ पे क्या प्रेशर लो, प्रेशर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लो प्रेशर, ठीक, लो प्रेशर 10⁻² से लेकर 10⁻⁴ mmHg एक पॉइंट मिलता है। दूसरा जो होता है पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल को डाट लगाया गया है, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे एनोड और कैथोड के बीच में हम लोग मेंटेन करते हैं, तो हाई पोटेंशियल होता है। क्या होता है, हाई पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक, हाई पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया जाता है एनोड और कैथोड के बीच में। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये लगभग कितना 10,000 वोल्ट होता है, अप्रॉक्सीमेटली 10,000 वोल्ट है, 10,000 उससे कम नहीं लेते हैं, ठीक है। कहीं कहीं 1 लाख तक भी दिया जाता है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे मेंटेन किया जाता है वो काफ़ी क्या रखते हैं, लार्ज रखते हैं। जितना लार्ज रखेंगे उतना ही क्या होगा, यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इमिट होंगे वो उतने ही ज़्यादा, उतनी ज़्यादा एनर्जी से कैथोड की तरफ जाते हैं, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी से क्या करेंगे, वो कैथोड की तरफ आपके मूव करते हैं। तो उसके बेस पर आप यहाँ से दिखा देते हैं एक्सपेरिमेंट क्या होगा, उसके बेस पर रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, ठीक। प्लेट से कितना भी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाए उसका वजन नहीं घटेगा। क्या करें, किसी प्लेट से कितना भी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाए उसका वजन नहीं घटेगा। नहीं, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वजन घटता इसलिए नहीं मानते हैं कि उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, बट एक्चुअल में घटता है, ठीक है। जैसे पहले हम लोग बाल बहुत थोड़े रहते हैं, ठीक, अगर गंजे हो जाए तो वेट पे कोई मेजरेबल इफेक्ट नहीं होगा, है ना, बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन देवियाँ अगर थोड़ी गंजी हो जाए तो इनका 150 ग्राम घट जाएगा, है ना, ठीक। तो कंडीशन क्या है, क्योंकि इनके वेट हैं, मतलब उसको हम इग्नोर एकदम नहीं कर सकते, बट हम लोग के वेट क्या है, वो इग्नोरेबल है ना।
तो कंडीशन वही होता है कि इलेक्ट्रॉनों की इमिशन से किसी मेटल से या कहीं से इलेक्ट्रॉनों के लेने देने से मास में अगर ये कहा जाए साइंटिफिकली चेंज नहीं होता तो चेंज होता है, बट वो मेजरेबल चेंज नहीं होता, इसीलिए हम लोग इग्नोर कर देते हैं। ठीक, जैसे दाढ़ी रखे सेविंग कर लो कल को, तो ऐसा नहीं आपको 2 किलो घट जाएगा। ठीक, तो उस केस में क्या है, तो वहाँ पे वो मेजरेबल नहीं इफेक्ट होता, इसलिए उसको इग्नोर कर दिया जाता है, बट एक्चुअल में तो साइंटिफिकली होता ही होता है। ठीक है, तो उससे हम लोग ये नहीं कहेंगे कि होता नहीं है, होता है बट वो बहुत मेजरेबल नहीं होता, इसलिए हम लोग क्या करते हैं उसको इग्नोर कर दिया जाता है। हो जाएगा बेटा। चलिए, तो ये तो केस हो गया आपका कौन सा एक्सपेरिमेंट बेटा, कैथोड। ठीक है, यानी कि ठीक है, अब इसी के बेस पे इन्होंने इसी को कहा था कैथोड रेज। अब इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कैथोड रेज की, एक तो कहाँ से कैथोड से इमिट हो रही है एनोड की तरफ जाती है, यानी कि नेगेटिवली चार्ज हो गई। दूसरा कंडीशन आपका होता है बेटा, ठीक है, इन पे नेगेटिव चार्ज होता है, कैसा है, नेगेटिव चार्ज होता है। और ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी भी अपने बोर्ड वाले बुक में बुक केमिस्ट्री पढ़ा होगा कि अगर कैथोड रेज के बीच में कोई आप व्हील रख दिया जाए, क्या कर दिया जाए, व्हील रख दिया जाए, तो व्हील क्या करने लगता है, रोटेट होने लगता है। रोटेट होने का मतलब हो गया कि इनके पास क्या मैकेनिकल एनर्जी है, तभी रोटेट करेगा ना बेटा। जैसे मान लो कोई चीज़ है, व्हील है, अब उसको अगर रखा जाता है तो ये जाकर के टकराती है, उसको रोटेट करने लगती है। इसका मतलब इनके पास क्या है, मैकेनिकल एनर्जी है, और मैकेनिकल एनर्जी है तो मास होगा। ठीक है, मासलेस नहीं होती, मास होता है। वही बाद में मास की वैल्यू कितना कैलकुलेट किया गया था मालूम है किसी को, मास पे इलेक्ट्रॉनिक मास क्या बोल रही है, पढ़े जाओ क्या कह रही है, 10^6 सामने जाकर छोड़ा ना, उधर कर छोड़ा, किसका बोल रहे हो, इलेक्ट्रॉन बहुत मालिक। बोटानिक मास है 9.1 × 10⁻³ kg। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा, 9.1 × 10⁻³ kg के बराबर होता है। और चार्ज कितना होता है, -1.6 × 10⁻19 कूलम, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू होगी कितना, -1.6 × 10⁻19 कूलम। मास की वैल्यू होगी 9.1 × 10⁻31 kg के बराबर होता है। ठीक है, तो उस केस में मास जो होता है वो प्रोटॉन के मास का लगभग, अगर हम लोग रेशियो निकालते हैं 1837 टाइम्स होता है, 1/1837 टाइम्स लगभग आपका आता है। ठीक है, तो इसीलिए बोला था जनरल केस में आपके उसके एमिशन से कोई इफेक्ट नहीं होता है। दूसरी चीज़ें हैं, अगर इनमें हम फील्ड अप्लाई करें, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाए, तो कैथोड रेज फील्ड की डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट होंगे या अपोजिट में। आप खड़े हो जाओ सर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाए कैथोड बीम के पाथ में, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाए, तो कैथोड रेज किधर की तरफ शिफ्ट होंगी, नहीं फील्ड की डायरेक्शन में या फील्ड के अपोजिट, फील्ड के अपोजिट। अभी बताया था कि चूँकि ये नेगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन बीम है, तो चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज पे होल हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है। यानी कि अगर आपका इलेक्ट्रिक का क्या कैथोड बीम के पाथ में हम लोग क्या फील्ड अप्लाई कर दिया जाए, तो वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे। बैठे होंगे बेटा ना। दूसरी चीज़ें होती हैं जो हाँ ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होता है, दूसरी चीज़ आपकी होती है जो इलेक्ट्रॉन बीम होती हैं कैथोड रेज के लिए, इनके लिए E/m मतलब चार्ज अपान मास का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। E/m का वैल्यू क्या होता है आपका बेटा, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, E/m जो होता है वो हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहता है। तो उसके बेस पर हम लोग दिखा देते हैं, यहाँ से कंडीशन क्या बनेगी वो रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक, दूसरी कैथोड रेज जो होती है क्योंकि स्पीड ज़्यादा होती है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग अभी जैसे पढ़ेंगे अल्फा बीटा गामा, आगे पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक, और जब न्यूक्लियर फेज पढ़ते हैं तो उस केस में अल्फा बीटा और गामा इमिशन पढ़ते हैं। ठीक, तो उस केस में जो गामा रेज होती हैं वो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक मानी जाती हैं। ऐसे ही एनोड के रेज की तुलना में कैथोड रेज क्या होता है, ज़्यादा एनर्जेटिक होता है। और जब ज़्यादा एनर्जेटिक होगा तो इसकी पेनिट्रेटिंग पावर की वैल्यू हाई होगी या लो होगी बेटा। अगर हाई एनर्जेटिक है तो उस केस में पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होगा या कम एनोड की तुलना में। भाई जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी यार वो ज़्यादा क्या करेगा, अब पत्थर से मारे तो क्या आपकी बॉडी को क्रॉस कर जाएगा क्या, बट गन से मारते हैं तो पार कर जाता है। रीज़न क्या है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कैसी है,
ज़्यादा है, ज़्यादा एनर्जेटिक है। तो चूंकि ये ज़्यादा एनर्जेटिक होती है, जो थिन फॉयल होती है, थिन मतलब पतली, छेदने की जो थिन फॉयल आपकी होती है मेटेलिक, उसको ये पास आउट कर जाती है। ठीक है, भेदन क्षमता जिसे कहते हैं। ठीक, तो ये केस आपका होता है, यहाँ से दिखा देते हैं क्या होगा कैसे होगा, उसके बेस पर रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। ठीक, आगे एक क्वेश्चन बनता है बेटा फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में, मुल्कन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मुल्कन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक, क्या होता है मुल्कन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक, क्या होता है कुछ बताएंगे बेटा? मुल्कन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या होता है, कुछ आइडिया है? इन्हीं सब के लिए कहा था बेटा, एक बार पढ़ के आना। बताओगे? देखो इसके बेस पे हम लोग जो होता है, जो आयल ड्रॉप्स होते हैं, उस पर बेटा हम लोग चार्ज का नेचर हम लोग डिटरमाइन करते हैं। ठीक, एक तो चार्ज का नेचर क्या होगा, और दूसरी चीज़ आपकी होती है क्या, उस पर अमाउंट को वैल्यू भी हम लोग क्या कर लेते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक, देखो ज़रा अब सुन लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ जो डिजाइन किया जाता है। एक मानो आयल ड्रॉप, ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिव प्लेट है। ये बता इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव की तरफ होता है या नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव की तरफ? इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव की तरफ या पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ? पॉजिटिव से नेगेटिव। और लोग पॉजिटिव से नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव? कितने लोग कहते हैं? याद रखें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव की तरफ होती है। अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा पढ़ाया गया इतना लंबा चौड़ा यार। ठीक, पॉजिटिव से किधर होता है, नेगेटिव की तरफ। ये बोला गया तो दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इधर से इधर की तरफ होगा। अगर ये इक्विलिब्रियम में है, कैसा है, इक्विलिब्रियम में, आया कोई ड्रॉप है, ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, तो उस केस में इसमें चार्ज कैसा होगा? अगर ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, नीचे वाली प्लेट कैसा है, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज है, तो इन पे इक्विलिब्रियम कंडीशन पे इस पे नेचर कैसा होगा? कुछ न्यूट्रल है, न्यूट्रल ऐसे रखा गया, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट बीच में आपका इक्विलिब्रियम है, तो उसका नेचर कैसा होगा? नीचे की तरफ, नीचे की तरफ पॉजिटिव भगाएगा, नेगेटिव खींचेगा। उस ड्रॉप पे नेचर कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव ये पूछ रहे हैं? न्यूट्रल रहेगा। अगर न्यूट्रल है तो इक्विलिब्रियम में रहेगा, अगर न्यूट्रल है तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। अगर वो न्यूट्रल है तो न्यूट्रल नहीं रहेगा। एक सेकंड सोच के बता रहे हैं। अगर न्यूट्रल होता तो क्या इक्विलिब्रियम में लाई करेगा? पॉजिटिव नेगेटिव, मेरा नेगेटिव। और लोग अरे भाई सबको क्वेश्चन देना है, एग्जाम देना है कि यहाँ आधे तो दिमाग बंद करके बैठते हैं, कुछ सीख लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर ये ड्रॉप जो है ये बेटा इक्विलिब्रियम में है, मतलब ना नीचे आ रहा है ना ऊपर आ रहा है, तो इस ड्रॉप पे नेचर कैसा होगा चार्ज का? आपके बेंच के पड़ोसी कहाँ आया बेटा, बताइए नहीं? अरे छुट्टी पे चली गई। अच्छा सर तो बताओ बेटा क्या है? नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल क्या होगा? मेरा नेगेटिव। नेगेटिव वाले हाथ उठाओ, निकालो नेगेटिव कह रहे हैं। अच्छा 2 लोग 3 लोग। पॉजिटिव वाले हाथ उठाओ, पॉजिटिव होगा 1 2 3, मतलब 3 3। और बाकी लोग न्यूट्रल वाले हाथ उठाओ, तो जो बचा वो न्यूट्रल वाले हो गए सब सारे के सारे। हाँ न्यूट्रल है, किसमें हाथ उठा दिया? न्यूट्रल में। क्या ऐसा कोई ड्रॉप हो सकता है जो मासलेस हो? कोई भी चीज़ मासलेस हो सकता है क्या? सिस्टम ही नहीं, कोई भी सिस्टम मासलेस नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो हर चीज़
कहाँ करेगा, ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींचती है। जी सर। ठीक, तो ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींचेगी तो उसका वेट किधर काम करेगा, एनर्जी डाउनवर्ड काम करेगा। इसका मतलब ये बेटा इक्विलिब्रियम पे ड्रॉप तभी होगा जब इस पे एक ऐसा फोर्स जनरेट हो जिसकी डायरेक्शन किधर हो, ऊपर की तरफ हो, और उसका वैल्यू वेट ऑफ द ड्रॉप के क्या हो, बराबर हो। ठीक, जैसे मान लो हमने इसको पकड़ के रखा है, तो ध्यान रखना ये हमने पकड़ के इसको रखा है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका वेट किधर काम कर रहा है, डाउनवर्ड। अब इसको हमने इस पोजीशन पे मेंटेन किया है, दैट मीन्स जितना बेटा वेट इसका डाउनवर्ड काम कर रहा है उतना ही फोर्स हम लोग किधर लगा रहे हैं, अपवर्ड लगा रहे हैं। इसका जितना वेट डाउनवर्ड है उतना ही फोर्स हम लोग इस पर क्या कर रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, तब तो इसका इक्विलिब्रियम मेंटेन है। ठीक, अगर हमने फोर्स उससे ज़्यादा लगा दिया अपवर्ड तो ऊपर चला जाएगा, कम लगाएंगे तो नीचे चला आएगा। यानी इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए इस पर लगने वाला फोर्स क्या होना चाहिए, वेट जो डाउनवर्ड काम कर रहा है उतना ही इस पर अपवर्ड फोर्स लगाया जाए, तब जाके इसकी इक्विलिब्रियम क्या होगी, मेंटेन होगी। तो कैसे ऐसे अरेंजमेंट में तो फील्ड से वो इक्विलिब्रियम नहीं मेंटेन कर सकते हैं। हमेशा फील्ड से इक्विलिब्रियम तभी मेंटेन कर सकते हैं जब ग्रेविटी के या तो डायरेक्शन में हो या तो अपोजिट डायरेक्शन में। भाई ऐसे लगाओगे तो फील्ड इधर काम करेगा, वेट इधर काम करेगा, तो इधर वाला कंपोनेंट कौन बैलेंस करेगा, वो नहीं हो सकता है, फिर वो फील्ड के द्वारा बैलेंस नहीं होगा। ठीक है, जैसे इनका एक क्वेश्चन था बेटा कि हमने ऐसा लगा दिया, एक प्लेट पॉजिटिव वाला ले लिया, ठीक, और एक प्लेट क्या ले लिया, नेगेटिव वाला ले लिया, तो फील्ड क्या हुआ, पॉजिटिव से नेगेटिव पर सेलेक्टिव फील्ड लग गया। अब यहाँ पे ड्रॉप को रखेंगे तो इस ड्रॉप की क्रिया के लिए कभी भी ये सेलेक्टिव फील्ड द्वारा से हम मेंटेन नहीं कर सकते हैं नीचे, क्योंकि फोर्स कितना लगेगा इसकी वजह से। मान लीजिए चाहे जो भी नेचर हो, कुछ भी नेचर हो, तो इसमें फोर्स चाहे इधर लगेगा या तो इधर नहीं लगेगा। अगर पॉजिटिव नेचर का है तो इधर लगेगा, नेगेटिव नेचर का होगा तो इधर की तरफ लगेगा, होगा ना। और वेट किधर काम करेगा, नीचे। तो इसको वेट को बैलेंस करने के लिए क्या ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, नहीं, इससे कभी फील्ड के द्वारा हम लोग इसकी इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक, चलिए, तो ये फिलहाल यहाँ पे इक्विलिब्रियम ऐसे नहीं मेंटेन होगा बेटा, ये समझ लीजिए जहाँ पे आपको क्वेश्चन पुटअप होता है। अब समझिए, इसका मतलब ये हो गया इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू Fe जो है ऊपर की तरफ लगना चाहिए। कितना लगना चाहिए बेटा, Fe आपका ऊपर की तरफ आपका लगना चाहिए। अगर Fe ऊपर की तरफ लग रहा है, Fe कितना लग रहा है आपका, ऊपर की तरफ लग रहा है, और उस Fe की वैल्यू mg के बराबर है, तब तो वो इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो फॉर इक्विलिब्रियम ड्रॉप, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ड्रॉप, ठीक, आपका Fe मस्ट बी इक्वल टू कितना, mg, और Fe की वैल्यू होगी q इंटू ई। अगर आपको साइन भी करना चाहिए, साइन निकालना होना पता आपको, इक्वल टू 0 कर दो, तो क्यू ई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एम जी। तो यहाँ पे क्यू का जो होगा क्यू इक्वल टू माइनस एम जी अपान क्या, ई हो जाएगा। साइन आपको मिल जाएगा ऑटोमेटिकली, और अगर नहीं आपको साइन वैसे आपको आ जाएगा कि आप समझ लेते हो तो उस केस हो जाएगा, दिखा सकते हैं। क्योंकि नेगेटिव चार्ज अगर ये आयन में रहेगा तभी इसका फील्ड किधर, फील्ड इधर नीचे की तरफ काम करना है, तो फोर्स के अपोजिट तभी फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा जब इस पर चार्ज इस पर कैसा हो, नेगेटिव हो। कैसा हो, नेगेटिव चार्ज अगर इस पे है तब तो इसको फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वो फील्ड के अपोजिट होगा। अगर पॉजिटिव ले लेंगे तो फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक, तो अगर आपको, ठीक है, ऊपर पॉजिटिव प्लेट है, नीचे नेगेटिव प्लेट है, तो इक्विलिब्रियम के लिए आएगा आपको फील्ड का नेचर, इस पे चार्ज का नेचर जो होना चाहिए वो कैसा, नेगेटिव, और इसको उल्टा कर वैल्यू यही रहेगी। और अगर हम इसका उल्टा कर लें बेटा, नीचे वाली प्लेट हमारी पॉजिटिव नेचर का हो जाए, नीचे वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो, नीचे वाली प्लेट कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज है, और ऊपर वाली जो प्लेट है ये नेगेटिवली चार्ज है। ठीक, अब जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, देखो पॉजिटिव ये। अब इसका वेट कितना काम करेगा, डाउनवर्ड काम करेगा। इस कंडीशन पे जो आयन है, आयन ड्रॉप है, उस पर चार्ज कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव पे नेगेटिव। आयन ड्रॉप पे जो चार्ज होना चाहिए अब पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कंडीशन आपका जो होगा ये ऊपर की तरफ हो जाएगा, तो पॉजिटिव नेचर यानी कि यहाँ पे आपका QE ऊपर की तरफ लगना चाहिए। मैग्नीट्यूड आपका वही होगा, मैग्नीट्यूड रिमेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक,
मैच्योर की जो वैल्यू होगी वो इमेज हमारी क्या हो जाएगी, सेम रहेगी। तो एम जी की जो वैल्यू हो गया वो क्यू इंटू ई के बराबर हो गया। तो अगर आप क्यू निकालोगे तो एम जी अपान क्या रहेगा, ई के इक्वल हो जाएगा, यानी कि जो चार्ज की अमाउंट होगा एम जी बाई ई के क्या हो जाएगा, आपका बराबर हो जाएगा। तो वो वैल्यू हमारा रेडियस क्या रहेगा, सेम रहेगा अगर आप लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, जल्दी करिए। हाँ, केमिस्ट्री सर लेंगे पहले। अच्छा, तो कंडीशन आपका हो गया, इसके बेस पर आप दिखा देते हैं। यहाँ पे वैल्यू होंगे आपका क्यू की वैल्यू होगी एम जी अपान ई की क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाता है। क्लियर है? चलिए, तो ये तो हो गया आपका आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जो होता है, कैसे हम इक्विलिब्रियम को डिसाइड करेंगे। चार्ज का नेचर भी यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर फील्ड की वैल्यू आपको दी गई है, तो इस फार्मूले पर फील्ड जो मास आपको दिया रहेगा यहाँ से रख के निकाल लेंगे, चार्ज की वैल्यू क्या होगी, साइन आप इसके बेस पर दिखा देंगे। तो डायग्राम जो चाहे बनाना हम बना लीजिएगा। ठीक, क्या टाइम क्या हो रहा है, चलिए ठीक हो गया बेटा। तो ये हो जाता है, यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका आता है पॉजिटिव रेज, यानी कैथोड रेज की कहानी हो गई आपकी। ठीक, तो अगला जो आपका आता है वो कैथोड एनोड रेज हो जाता है, या उसी को हम लोग पॉजिटिव रेज कह लेते हैं। सबके पास बुक्स कितने लोगों के पास है, बोर्ड वाले बुक में भी है बेटा, बोर्ड वाले में भी आपको मिल जाएगा, फिजिक्स में नहीं मिलेगा, केमिस्ट्री में मिल जाएगा, वो तो है सब जगहों पे। ठीक, हाँ जी, अभी कंफर्म नहीं हुआ। ठीक, तो उस कंडीशन में जो है आप लोग थोड़ा सा इसको क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक, पढ़ के आइएगा। अरे मैं समझा रहे हैं सर, 5 मिनट आराम करें तो। ठीक, चलो देखो, तो पॉजिटिव रेज की जो डिस्कवरी थी बेटा, अब यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। हम लोगों ने पढ़ा कहानी ईटा पढ़ना चाहिए। ठीक, इस कहानी के रिगार्डिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, चैडविक ने किया था। ई ऐसे है ना बेटा, क्या लिखते हैं, ई पढ़ना। ठीक, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टी फॉर थॉमसन, क्या थॉमसन। ठीक, पी फॉर प्रोटॉन, आर फॉर रदरफोर्ड, और एन फॉर न्यूट्रॉन, और क्या चैडविक आपने पढ़ा होगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे कंट्रोवर्सी है। ठीक, इनमें क्या है, कंट्रोवर्सी है, क्योंकि दो चीज़ें होती है बेटा। ठीक है, थोड़ा समझ लीजिए। देखो, पॉजिटिव रेज की जो खोज किया था, डिस्कवरी किया था, वो गोल्डस्टीन ने किया था। पॉजिटिव रेज को डिस्कवर किसने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था बेटा। गोल्डस्टीन ने ही ऑब्जर्व किया था पॉजिटिव रेज। ठीक, और पॉजिटिव रे को ही बाद में नाम दिया गया क्या, दे आर प्रोटॉन बीम्स। जैसे कैथोड रेज को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन बीम्स होते हैं, ऐसे ही पॉजिटिव रेज को बोला गया कि पॉजिटिवली चार्ज होते प्रोटॉन बीम्स हो। तो इनके रिगार्डिंग जो होता था, ठीक, उस पॉजिटिव रे को जो ऑब्जर्व किया था तो किया था गोल्डस्टीन ने। ठीक, तो ओरिजिनली जो ऑब्जर्व किया था किसने किया था, गोल्डस्टीन। बट नाम जो नॉमिनेटेड जो किया था उसको, वो किया था किसने, रदरफोर्ड ने। ठीक, क्या किया था, किसने किया था बेटा, रदरफोर्ड ने। तो यूपी बोर्ड की जो पुरानी बुक्स आपकी हैं, ठीक हैं, अब तो एनसीईआरटी चल रही है। ठीक, तो उनमें आपको इसलिए रदर यानी इसका डिस्कवरर किसको बोला गया, रदरफोर्ड का। ठीक, बट एक्चुअल में खोजा किसने था, गोल्डस्टीन ने। तो सीबीएसई पहले से ही बोलती है कि वो उन्होंने केवल नॉमिनेशन किया था, उन्होंने ढूंढा नहीं था। ठीक, जैसे आपने घर बनाया और हम आए आपके घर पे, भैया हमको रेंट पे दे दो, और अपना आगे नेम प्लेट लगा दिया, तो आने जाने वाले रास्ते वाले कौन जानेंगे, भैया जिसका बोर्ड लगा है उसका घर है। ठीक, बट बनते समय जिसने देखा है, बनवाया किसने है, तो जानता है ना। तो पहले वही कंडीशन यहाँ हुई थी बेटा, खोजा था किसने, गोल्डस्टीन की। पॉजिटिव रे को ही प्रोटॉन बीम कहा गया, प्रोटॉन इसके बीम। ठीक, तो खोजा था किसने, गोल्डस्टीन ने। ठीक, लेकिन क्या नाम किसने दिया था, रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड की वजह से पहले के टाइम में वहाँ पर बोला गया था प्रोटॉन के डिस्कवर कौन हो गया, रदरफोर्ड। बस रदरफोर्ड ने बेटा नाम दिया था, खोजा नहीं था। तो इस कंट्रोवर्सी फिलहाल आपके यहाँ आप लेवल पे पूछा नहीं जाता, किसी ज़माने में बनता था। ठीक, बट याद रखिएगा, तो अगर बात आती है तो किसको बोलेंगे हम लोग, गोल्डस्टीन को बोलेंगे। एनसीईआरटी कक्षा 12 चैप्टर फर्स्ट में दिया। हाँ, गोल्डस्टीन। ठीक, तो जब पहले के टाइम पे जो हुआ करता था वो थॉमसन, वो जब ये जो पढ़ा आपने स्टेटमेंट पढ़ा नाचे वाला, ये तब की कहानी है जब क्या रदरफोर्ड को मानते थे। ठीक है, तब आप उसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा उसमें। हो गया। यहाँ पे क्या होता है, दो चीज़ बनती है।
कैथोड रेट में जब था आपने एनोड लिया कैथोड लिया, बेटा यहाँ भी एनोड कैथोड लेते हैं, बस डिफरेंसेज यहाँ पे क्या हो जाती है, ठीक है। यहाँ परफोरेटेड कैथोड लिया जाता है, कैसा लेते हैं, परफोरेटेड कैथोड लिया जाता है। परफोरेटेड मतलब होता है छिद्रित, मतलब जहाँ से आपका क्या एक साइड से कैनाल रे आपकी पास आउट होती हैं अपोजिट और दूसरा कैथोड रेज पास होती हैं किस में, एनोड की तरफ। तो उस केस में वहाँ पे जो कैथोड यूज़ किया जाता है, एक ही पॉइंट आपके यहाँ कम्पिटेटिव लेवल बन सकते हैं, ठीक है। जो कैथोड बीम होती है कैसी होती हैं, परफोरेटेड ली जाती है। कैसे लेंगे आप, परफोरेटेड लेते हैं। यहाँ पे जो कैथोड रेज है और एनोड रेज हैं, ठीक, वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, क्योंकि कैथोड रेज जो होंगी वो नेगेटिवली चार्ज होंगी, वो एनोड की तरफ जाएंगी बेटा, और जो कैनाल रेज होती हैं पॉजिटिवली होती हैं वो हमारा एनोड से किधर जाएंगे, दूर की तरफ जाती हैं, ठीक। तो उसके बेस पर हम लोग यहाँ से डिटरमाइन कर लेते हैं क्या होगा, ठीक है। यहाँ से रिप्रेजेंटेशन आपका हो जाता है। तो थोड़ा सा आप पढ़ के आइएगा जी सर। कल इसको, ठीक है। आप एक काम करेंगे, टाइम आएगा तो आप ला के वहाँ पे शीट ले लीजिएगा, और जब आप यहाँ आते हैं, ठीक है, नहीं शीट मतलब ला के दीजिए, प्रिंट करके निकाल देंगे। यहाँ पे जब आइएगा, पहले आते हैं ना, तो दे दीजिएगा, तब तक वो निकाल कर रखे रहेंगे, ठीक है। आपको प्रिंट करके बता देंगे, क्योंकि हम आएंगे तब उसके बाद निकलेगा, तो फिर तब तो कुछ निकाले रहेंगे, उतना आप पढ़िएगा, ठीक। चलिए कितना, लेकिन घर से जो भी आपके पास बेटा बुक्स अवेलेबल है उससे थोड़ा सा आप पढ़ के आइएगा, ठीक है। Thank you.